आज के समय में हर किसी को डॉक्टर बनना है। जब 10th पास करके स्टूडेंट 11th क्लास में आते हैं और 70 to 80% ऐसे होते हैं जो साइंस लेते हैं, और इस साइंस वाली कैटेगरी में भी आप अगर पूछोगे बायो के स्टूडेंट से तो 10 में से 6 का जवाब यही होगा कि हमें डॉक्टर बनना है। और MBBS में सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल है ये आप जानते ही हैं। अगर मैं आपको नीट यूजी 2024 में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या बताऊं तो वो 25 लाख के करीब है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और मेरे हिसाब से ये इंडिया का वन एंड ओनली एकमात्र ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें बैठने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, और शायद इसके आसपास कोई एग्जाम होगा भी नहीं। और 2025 में ये आंकड़े लगभग 28 लाख के करीब चले जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो डॉक्टर के अलावा भी काफी सारे प्रोफेशन होते हैं, क्या उनमें अच्छा पैसा नहीं है? क्या उनमें अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है? फिर भी स्टूडेंट नीट और IIT JEE एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि सभी को डॉक्टर ही बनना है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो इसके 2-3 रीजन जो हो सकते हैं वो यही है कि पहला जैसा कि MBBS मेरा ड्रीम है, डॉक्टर बनना मेरा सपना है, लोगों की सेवा करना है, अच्छी रिस्पेक्ट पाना है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि डॉक्टर जैसा अच्छा पैसा कमाना है, डॉक्टर जैसी लग्जरियस लाइफ जीनी है। और तीसरा रीजन तो यही है कि काफी सारे बच्चे पेरेंट्स के दबाव में आकर इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो, ये जो तीसरा रीजन है, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन छोड़ दो, क्योंकि दूसरों के दबाव में आकर अपने सपने बर्बाद करना, ये क्या जीना हुआ भाई। आपके सपने कुछ और कह रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस चीज को पाना कितना मुश्किल। मानो आज से आप 10 साल बाद डॉक्टर बन जाते हो, अच्छा खासा पैसा कमाते हो, अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है, लेकिन आपको क्या वो खुशी मिलेगी? क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा जो आपको अपने ही ड्रीम से मिलता है? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, मुझे पता है। अपने ड्रीम को बर्बाद करके वो खुशी हमें कभी नहीं मिल सकती। आपके मम्मी पापा का ड्रीम कहता है कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, CA बनेगा, लेकिन उसी वक्त आपका ड्रीम क्या कहता है? मुझे तो सिंगिंग अच्छी लगती है, मैं तो सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे तो अलग से अपना स्टार्टअप करना है, बिजनेसमैन बनना है, मेरी तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बॉलीवुड में नाम कमाना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, मुझे तो पायलट बनना था, मुझे तो IAS बनना था। सो मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चेज योर ड्रीम, अपने सपने के पीछे भागो। आपका पेशेंस, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल, आपकी खुशी कहाँ मिलती है उसके पीछे भागो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, और उसमें भी अगर हम अपने मनपसंद की चीजें ना करें तो फिर वो व्यर्थ है। सो इस भीड़ भाड़ में दौड़ने से तो अच्छा है कि आप अपने ड्रीम के पीछे दौड़ो और उसको पूरा करो। सो अपने मम्मी पापा को बैठा कर समझाओ कि मेरा ड्रीम ये है, मुझे इसी में खुशी मिलेगी, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा मिलेगा, भले पैसे कम हो, भले रिस्पेक्ट कम हो, मुझे यही चीज करनी। जैसा कि 3 इडियट्स में फरहान ने काफी लंबे समय के बाद अपने पिताजी से बात करी और उनको कहा कि मेरा इंजीनियरिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे की क्या खुशी है, उसको किस में खुशी ज्यादा मिलती है, उसको क्या करना चाहिए। फालतू काम का बोझ हमें उस पर नहीं डालना चाहिए, उसको किस में खुशी मिलती है हमें वही चीज करनी चाहिए। करियर के मामले में बात करें तो उसको खुला छोड़ देना चाहिए, फ्रीडम, उसका करियर, उसका फ्यूचर उसको पता है, आप बस उसको दिल से सपोर्ट करिए। एक दिन वो आपकी सोच से कई ज्यादा नाम कमाएगा। और फिर भी अगर आप अपने ड्रीम को छोड़कर मम्मी पापा के बताए हुए ड्रीम के पीछे भागते हो तो इस दूसरे रीजन से मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। हमने बात करी थी सेकंड रीजन में कि बहुत सारे बच्चे पैसे और लग्जरियस लाइफ के कारण इस डॉक्टर वाली फील्ड में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब आप 12th का एग्जाम देते हो तब आपकी उम्र कितनी होती है? 18 या 19 साल की। उसके बाद आप नीट यूजी का एग्जाम देते हो और लगभग अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है तो ठीक है, वरना 2 से 3 ड्रॉप आपके लग जाते हैं और तब तक आपकी उम्र हो जाती है 20 या 21 साल की। अब इसके बाद आप 5.5 साल की MBBS करते हो तो लगभग आपकी उम्र हो जाती है 25 साल की। और आज का ट्रेंड ऐसा है कि सिर्फ MBBS से काम चलता है नहीं, क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही बताएं, और ऊपर से ये ह्यूमन बॉडी है तो इसकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की पढ़ाई तो और करनी ही पड़ती है और एक्सपीरियंस लेना पड़ता है अच्छा खासा। और सिर्फ अगर आप MBBS करके किसी हॉस्पिटल में जॉब करने चले जाओ तो आपकी वहां पर इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। सो आफ्टर MBBS के बाद आपको MS या MD करना तो कंपलसरी है। 3 साल का ये कोर्स और आपकी एज हो जाती है 28 साल की। अब इसके बाद अगर आपको जॉब करनी है तो आप आराम से कर सकते हो, आपकी सैलरी होगी 1 से 1.5 लाख के बीच में, और एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती जाती है। इसके बाद भी आगे सुपर स्पेशलिस्ट के कोर्स आते हैं जिसमें आपने सुना होगा न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इनके लिए MCH और DM ये कोर्स करना जरूरी होता है, तभी जाकर ये इतने बड़े डॉक्टर बन पाते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी और ब्रेन की सर्जरी ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद इनकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है 4 से 5 लाख और काफी अच्छे एक्सपीरियंस और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इनकी जो सैलरी होती है वो 1 करोड़ के पार भी चली जाती है पर मंथ। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे डॉक्टर, अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा हॉस्पिटल, तभी ही इतनी अच्छी सैलरी हो पाती है, वरना हर किसी की 1 करोड़ सैलरी मुश्किल होती है। और लाइफ आपकी लग्जरियस तो होगी लेकिन लग्जरियस से ज्यादा वो हैक्टिक होगी, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। 24 आवर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपकी नींद जो है वो कभी भी टूट सकती है और कभी भी कॉल आ सकता है हॉस्पिटल से कि इमरजेंसी केस है तो तुरंत आइए। तो जिन्होंने कहा था ना हमें अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो वो
35 या 40 साल के बाद आती है, क्योंकि 12th क्लास के बाद भी 12 साल की पढ़ाई होती है और इतनी जाड़ी बुक्स होती है जिनका कोई ठिकाना नहीं। तो जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिंदगी का एक बहुत ही लंबा समय लिया जाता है और उसके बाद आपकी अच्छी खासी सैलरी होती है, अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ होती है। तो अगर सिर्फ आपको पैसा और लग्जरियस लाइफ चाहिए तो आप दूसरे प्रोफेशन से भी कमा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, क्योंकि एक बिजनेसमैन एक डॉक्टर से कई ज्यादा कमाता है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक डॉक्टर से कई ज्यादा कमाता है। तो अगर दूसरे रीजन की कैटेगरी में हो तो अभी से अभी प्रिपरेशन छोड़, क्योंकि पैसे और लग्जरियस लाइफ तो आपको 15 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन उतना ही आप अगर किसी दूसरे प्रोफेशन में लगा दो, कम समय में अच्छी मेहनत कर लो तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता सो वेलकम है आपका इस मेडिकल फील्ड में। 12 से 15 साल की पढ़ाई होगी, नॉन स्टॉप 36 आवर की ड्यूटी होगी, ये मोटी जड़ी किताबें होगी जिनको पढ़ना पड़ेगा बार बार। अब आते हैं पहले रीजन की तरफ, जिसमें स्टूडेंट का कहना था कि हमें अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए और लोगों की सेवा करने का मौका चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या एक IAS ऑफिसर की समाज में रिस्पेक्ट नहीं होती है? क्या वो लोगों की सेवा नहीं करता है? सो रिस्पेक्ट और लोगों की सेवा करने का मौका भी आपको हर तरह से मिलता है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन अगले ही पल में ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों की सेवा और रिस्पेक्ट अदर प्रोफेशन से बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको रिस्पेक्ट भगवान के बराबर दी जाती है, क्योंकि ये भगवान का दूसरा रूप है, जान बचाता है। यहाँ रिस्पेक्ट, दुआएं सब कुछ अच्छी मिलती है। शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे प्रोफेशन में इतना कुछ मिलता हो। सो ये आपके ऊपर है, अगर आपको डॉक्टर जैसा सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों की सेवा करनी है, मुफ्त में इलाज करना है, सो यू कैन गो एंड वेलकम है आपका मेडिकल फील्ड में। आपका पेशेंस होना चाहिए, इसमें खुशी मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होना चाहिए मिलने के बाद। और ये चीज इसी पे नहीं, अदर जितने भी प्रोफेशन है और आपका ड्रीम है उन सब पर ये लागू होता है कि अगर आपको उस चीज को करने का पेशेंस है, डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है, सैक्रिफाइस करना आता है उस चीज के लिए और सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, खुशी मिलती है, तो फिर वो चीज आपके लिए बिल्कुल राइट है। सो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी बताने की कोशिश करी कि सच्चे सपनों को पाना कितना जरूरी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। और जाते जाते एक कमेंट ये करके जाना कि आपका क्या ड्रीम है, क्या आप उसके लिए डेडिकेटेड हो। एक बार ऑनेस्टली अपना आंसर इसमें कमेंट करना, ठीक है।